अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद आपके कानूनी इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, आज हम बात करने जाएंगे डाइंग डिक्लेरेशन। एक बंदा जो मर्गे बिस्तर पर है, अगर वो कोई अपनी स्टेटमेंट देता है, अपनी जो है मौत जो उसकी जो है उसको ज़ख़म लगे हैं या उस पर ऊपर अटैक हुआ है या अपनी मौत के मुतल्लिक़ा, तो क्या उसे कानूनी तौर पर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक एक्सेप्ट किया जा सकता है? क्या उसके अंदर कोई शराइत हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाए तब उनको ऐसी जो बयानात हैं उनको एक्सेप्ट किया जा सकता है? आज हमारा वीलॉग इसी के मुतल्लिक होगा और हम एक जजमेंट के बारे में बात करेंगे जो हालिया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आई है। तो नाज़रीन, आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ जुड़ जाएँ और हमारे चैनल का हिस्सा बन जाए ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे। डाइंग डिक्लेरेशन, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि इसको समझ लें होती क्या है। डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं जनाब ऐसे बयान को जो एक फ़ौत शुदा बंदा अपने फ़ौत होने से पहले जो है वो रिकॉर्ड करवाए। वो किसी के मुतल्लिक हो सकती है, किसी प्रॉपर्टी के मुतल्लिक हो सकती है, किसी वाक़ये के मुतल्लिक हो सकती है, लेकिन जो उनकी जो है वो लवाज़मात है वो क्या है। पहले तो आप सेक्शन नोट कर ली, हमारा सेक्शन 46 है, आर्टिकल इसको कहते हैं, कानूनी शहादत का आर्टिकल 46 है, उसका क्लॉज 1 है, वो ये कहते हैं व्हेन इट रिलेट्स टू द कॉज ऑफ डेथ। अगर ऐसा बयान है जो उनकी मौत से मुतल्लिका है तो उसके बारे में क्या होना चाहिए, क्या उसकी कानूनी वैल्यू है, एविडेंशियरी वैल्यू है, वो बताता है। When the statement is made by a person as to the cause of his death or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, in case in which the cause of that person's death come into question and statement are relevant, whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death, and whatever may be the nature of proceeding in which cause of his death comes into question। ये सेक्शन ये बुनियादी रूप बताता है कि जनाब ऐसा बयान जो है वो कानूनी तौर पर बिल्कुल एक्सेप्टेबल हो सकता है, रेलिवेंट हो सकता है, जिसको कोर्ट जो है वो किसी केस का तयन करते वक्त उस बयान को मद्देनज़र रख सकता है। अब इसके साथ साथ वो जो है वो कुछ रूल्स हैं, पुलिस रूल्स, उसका 25.21 है, वो ये बताता है कि ये कैसे रिकॉर्ड होनी है। अगर ऐसे नहीं रिकॉर्ड होगी तो फिर वो कानूनी तौर पर उसको माना नहीं जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, डाइंग डिक्लेरेशन ये रूल्स है, पुलिस रूल्स हैं हमारे, उसके जो है वो 25.21 जो है क्लॉज ये बताता है डाइंग डिक्लेरेशन शैल वन एवर पॉसिबल बी रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट, कि जब भी वो मुमकिन हो वो एक मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा, उसे आम शख्स से ना रिकॉर्ड करवाया जाए। ये पहली प्रायोरिटी है। A person making the declaration shall, if possible, be examined by a medical officer with a view to ascertain that he is sufficiently in possession of his reasons to make a lucid statement। कि पहले जो है मेडिकल ऑफिसर इस चीज़ का तयन करेगा कि वो शख्स जो कि फ़ौत होने जा रहा है वो अपने जो है वो सफिशेंट सेंसिस के अंदर है कि वो एक ऐसी बयान कर सके जिसे वाकई जो है वो बयान माना जा सके। क्या वो किसी गनूदगी में तो नहीं है, क्या किसी वो ऐसी मेडिसिन के ज़रिए असर तो नहीं है, क्या वो किसी खौफ के ज़रिए असर तो नहीं है। तो उस सूरत के अंदर ऐसे बयानात को डाइंग डिक्लेरेशन या फ़ौत होने वाले बयान मर्गे बिस्तर जिसे कहा जाता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तीसरी इसके अंदर कंडीशन ये है, if no magistrate can be obtained, the declaration shall, when a gazetted officer is not present, be recorded in the presence of 2 or more reliable witnesses unconnected with the police department and with the parties concerned in the case। ये भी उन्होंने कहा कि जनाब मैजिस्ट्रेट नहीं है, गैजेटेड ऑफिसर नहीं है, तो फिर 2 आपके ऐसे गवाहान हो जिनका ताल्लुक़ ना तो कोई फरीक से हो, किसी पार्टी से हो जो उस केस से रिलेटेड हो, और सेकेंडली वो ये कि जनाब वो जो है बिल्कुल उनका जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक़ ना हो। तो तीसरी जो है कंडीशन, अगर ये भी मुमकिन ना हो सके तो फिर क्या कोर्ट्स ऑफ लॉ कहता है, इफ़ नो सच विटनेस कैन बी ऑब्टेन्ड
without the risk of injured person dying before his statement can be recorded, it shall be recorded in the presence of 2 or more police officers. تو یہ انہوں نے کہا کہ جناب اگر یہ بھی ناممکن ہو اور خدشہ ہو کہ بندہ فوت ہو جائے گا اس سے پہلے کہ اس کی بیان لیا جائے کہ ہم گواہان کوئی امپارشل وٹنس کوئی ایسے غیر متنازع گواہان پیش کریں، تو پھر اس صورت کے اندر پولیس آفیسر جو ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ میں ہو سکتا ہے۔ اگلی وہ پوائنٹ بتاتے ہیں ڈائنگ ڈیکلیریشن میڈ ٹو پولیس آفیسر شوڈ انڈر سیکشن 164 بی سائنڈ بائی دا پرسن میکنگ اٹ، کہ جو وہ بیان دے رہا ہے وہ اس کی جو ہے وہ سائن ہونی چاہیے، وہ سائن ہوگا اور 162 کی اسٹیٹمنٹ ہوگی۔ اگر یہ کنڈیشنز میٹ نہیں ہوتی تو اس صورت کے اندر کورٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو 161 کا بیان تصور کر سکتا ہے، جس کے اوپر کراس ایگزامینیشن بھی ہوگی، جس کے اوپر جو ہے اس کو تڑکا بھی لگے گا، اس کی ویراسٹی کو جاننے کے لیے بھی یہ دیکھا جائے گا کہ وہ آیا قانون کے معیار کے اوپر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ 2 ریلیونٹ پروویژن اس کے لاء کے اندر دیکھنے میں آ رہی ہیں، ایک جو ہے وہ ہمارا آرٹیکل 46 ہے قانون شہادت کا، اور دوسرا جو ہے وہ پولیس رولز ہیں، اس کے 25.21 رول جو ہے وہ اس سے متعلقہ ہے۔ ایک حالیہ ججمنٹ بھی آئی، اس کے اندر یہ تذکرہ سننے کو ملا، وہ مرڈر ریفرنس تھا 319/2019، اور یہ جو ہے وہ اس کو ڈیٹ آف ہیئرنگ 30/1/2024 تھی، اور اس کے اندر جو آ رہا ہے جناب شرام سرور صاحب نے اس کو سنا ہے، آنریبل جسٹس ہیں، اور ان کے ساتھ ڈی بی کر رہے تھے محمد وحید خان صاحب۔ یہ آپ کو ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے اویلیبل ہو سکتی ہے، ابھی پبلش نہیں ہوئی۔ اس امید کے ساتھ ہماری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، نئے بھی لوگ میں حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔